और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो। जान हो तुम आका, जान हो तुम जहान की, जान है तो जहान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। और जो मेरे नबी का गुलाम होता है वो बेखौफ व बेखतर हो जाया करता है। तो शायर इस्लाम यूं फरमाते हैं, तुझको वैस खौफ क्यों, तू है गुलाम मुस्तफा। तुझको वैस खौफ क्यों, तू है गुलाम मुस्तफा। जो मुस्तफा का हो गया उसके लिए अमान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। और आला हजरत की जात वाकई वो अजीम शान जात है जिसकी तारीफ अगर हम पूरी रात भी करते रहें तो आपकी तारीफ पूरी ना हो। आला हजरत की वो जात है खुदा की कसम जिसने हमें भटके हुओं को रास्ता दिखा दिया है। आला हजरत की वो जात है जिसने हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में रख दिया है। आला हजरत की वो जात है खुदा की कसम कि हमें बेबीनाई वालों को रोशनियां अता फरमा दी हैं। आला हजरत के बारे में शायर फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत जिंदाबाद। सल्ले अला नबीना,
सल्ले अला मुहम्मदिन। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक तुम ही कामयाब व कामरा हो गए, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबिय्यिना व करीमिना व रहीमिना व गयासिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से है, क्योंकि जब ये चांद दिखता है तो सिवाय इबलीस के हर एक का चेहरा खिलता हुआ नजर आता है। तो शायर ने क्या खूब कहा है, रोशन है गुलामों के चेहरे, रोशन है गुलामों के चेहरे, रोशन है गुलामों के चेहरे, सरकार की आमद आमद है, रोशन है गुलामों के चेहरे, रोशन है गुलामों के चेहरे, सरकार की आमद आमद है, रोशन है गुलामों के चेहरे, सरकार की आमद आमद है। और जब मेरे नबी की पैदाइश हुई तो रब तबारक व तआला ने इतनी खुशी मनाई कि खुद जिब्रील को भेजा झंडे लेकर, और इरशाद फरमाया एक मशरिक में गाड़ दो और एक मगरिब में और एक खानाए काबा की छत पर गाड़ दो। तो शायर इसे यूं फरमाते हैं, एक मशरिक में एक मगरिब में एक खानाए काबा की छत पर, एक मशरिक में एक मगरिब में एक खानाए काबा की छत पर, जिब्रील लगाते हैं झंडे, जिब्रील लगाते हैं झंडे, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद। जरा जोर से बोलो, लब चूम के बोलो, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे इन्हें। हिला दे नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, माशाअल्लाह, हिला दे नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, वाह जो आ जाए कभी जिद पर दीवाना मोहम्मद का। वाह वाह, ये वो है जनाब माशाअल्लाह, मोहम्मद अनीस भाई, माशाअल्लाह। इनके नारे का जवाब नहीं है, खुद इनका भी जवाब नहीं है। माशाअल्लाह, साउंड भी तो कहते होंगे कौन आ गया। सब लोग मेरे साथ कहो, सरकार की आमद आमद है। सरकार की आमद में ही तो बैठे हुए हैं। फिर इंशाअल्लाह कुछ यहाँ जो थोड़ी सी इंतशारबाजी चल रही है उस मौजू पे मैं बोलने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझने की कोशिश करें। चाहे भले ही मैं आराम से बोलने की कोशिश करूं, मगर आप लोग समझने की कोशिश करें,
क्योंकि इस वक्त में हालात हमारे ऐसे नहीं है कि हम आपस में लड़ लड़ के मर जाएं। सरकार की आमद आमद है, एक मशरिक में एक मगरिब में, एक मशरिक में एक मगरिब में, एक खाना काबा की छत पर जिब्रील लगाते हैं झंडे, जिब्रील लगाते हैं झंडे, सरकार की आमद जिब्रील लगाते हैं झंडे, सरकार की आमद आमद है, जिब्रील लगाते हैं झंडे, सरकार की आमद आमद है। और अल्लाह हम सबकी इस रात की कुर्बानी को कबूल फरमा ले। तो मेरा रब हम सब पर मेहरबान हो जाए तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। वो हम पे करम फरमाएंगे, वो हम पे करम फरमाएंगे, जब मेरी लाहद में आएंगे, जब मेरी लाहद में आएंगे, वो हम पे करम फरमाएंगे, जब मेरी लाहद में आएंगे। और कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, सरकार की आमद आमद है। बोलो यकीन है कि नहीं है? सरकार हमारी कब्र में आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले और हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा ले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना अपने महबूब का सच्चा आशिक बना ले। वो हम पे करम फरमाएंगे, जब मेरी लाहद में आएंगे, कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, सरकार की आमद आमद है, कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, सरकार की आमद आमद है। रोशन है गुलामों के चेहरे, रोशन है गुलामों के चेहरे, सरकार की आमद आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर ताजुल सरिया, नारे तकबीर, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने अपनी गुफ्तगू का मौजू लिया है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक तुम ही कामयाब व कामरा होगे, शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ। प्यारे, मोमिने कामिल बनने के लिए हमें नमाज़ों को अपनाने की ज़रूरत है,
हमें माह रमज़ान के रोज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। हमें रब तबारक व तआला ने अगर वसाअत दी है तो ज़कात देने की ज़रूरत है, इस्तिताअत दी है तो हज करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इस्तिताअत दी है तो कुर्बानियाँ करने की ज़रूरत है। और मोमिन बनने के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। बल्कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। प्यारे, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार है। बल्कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो हम में से नहीं जिसकी जबान या हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ। अल्लाहु अकबर, किसका फरमान है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो हम में से नहीं जिसकी जबान या हाथ से किसी मोमिन को तकलीफ हो। और हमारे हम अपने हाल का मुहासबा करें, हम अपने आप को देखें कि हमारे हालात क्या हैं। प्यारे, हम सिर्फ तकरीरें सुनते हैं सिर्फ इसलिए कि बहुत मजा आया, बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छा फला साहब बोले, बहुत मेहनत की, बहुत ही चीखो चिल्ला के बोले, मगर प्यारे हमें अमल की तौफीक नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, ये बदअमली ही का नतीजा है कि आज हम अपने गिरेबानों को झांकते फिर रहे हैं, अपने दामनों को तलाश कर रहे हैं कि आखिर हम पे ऐसा जुल्म और तशद्दुद क्यों हो रहा है। हम अपने खुद भाई भाई का दुश्मन बन चुके हैं। हम भाई भाई का ऐसा दुश्मन बन चुके हैं, ऐसा दुश्मन बन चुके हैं, खुदा की कसम, कि हम ये सोच भी न सकते थे कि मुसलमान आपस में इस तरह से इख्तलाफ किया करते। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, जब तुम में ये इंतशार हो जाएगा तो खुदा की कसम लोग तुम्हें एक एक करके जो है फिर खत्म कर देंगे। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गासी, और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। वो कल के मुसलमान थे, थोड़े से मुसलमान थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुत्तहिद थे और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर पुख्ता यकीनी रखने वाले लोग थे, अल्लाह की जात पर भरोसा रखने वाले लोग थे। आज हम करोड़ों से हैं, करोड़ों से, खुदा की कसम आज हम रोते फिर रहे हैं, आज हम चीखते फिर रहे हैं, आज हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, हमारे हालात यूं हो गए हैं। खुदा की कसम, तो आज भी रब तबारक व तआला वही है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था। आज भी रब तबारक व तआला वही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। आज भी रब तबारक व तआला वही है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में था, जो यूनुस को मछली के पेट में रखकर भी जिंदा रखा। वही रब है जो हजरत मूसा को उसी फिरौन के दुश्मन के घर में पलवा लेता है, वही आज भी रब है। खुदा की कसम, आज हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। हक बात है, हक बात, बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। अगर ना हमने अपने आप को झंझोड़ा, खुद को ना तलाश किया, खुदा की कसम ना तुमने खुद को तलाश किया है ना खुदा को तलाश किया, आज हमारे हालात बद से बदतर हो चुके हैं और हम देख रहे हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आज हमारी मस्जिदें ढाई जा रही हैं, हमारे मदरसों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, हमारे मज़ारों को गिराया जा रहा है, हमारे मुसलमानों को कहीं गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं मस्जिद के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं किसी बहाने मारा जा रहा है, कहीं किसी बहाने मारा जा रहा है। ये क्यों है? क्योंकि हमने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया है। हम सिर्फ वाह वाह में लग गए हैं, सिर्फ मजा तलाश करने में लग गए हैं। खुदा की कसम, अगर ये मजा तुम्हारे दिलों का सुकून ना ला सका तो तुम एक दिन जो है बर्बाद हो जाओ। ये मेरे दिल की आवाज है, ये मत सोचना कि ये इमाम साहब कहां से बुलवा लिए, ये किस तरह की बातें आज करना शुरू कर दिया। ये मेरे दिल की आवाज है। जब मैं हालात को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि आज हम कहां थे और कहां
पहुंच चुके हैं। खुदा की कसम, तुम्हारा सितारा रब तबारक व तआला ने ओजो सरैया से भी ज्यादा बुलंद किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें खुदा की कसम वो बुलंदियां अता फरमाई थी कि वो बुलंदियां किसी को आज तक ना मिली थी। ये आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका था कि तुम्हें वो बुलंदियां अता फरमाई हैं कि हमसे पहले उम्मतों को वो बुलंदियां नहीं मिली, मगर प्यारे हमने उन बुलंदियों को खो दिया है। हमने उन्हें तलाश करने के बजाय हम जो है आवारगियों में पड़ गए हैं। हमने खुद को जो है तलाश करना बंद कर दिया है, हमने खुदा को तलाश करना बंद कर दिया है। हम अय्याशी और मक्कारियों में पड़ गए हैं, हम फहाशी और ओरियानियों में पड़ गए हैं। खुदा की कसम, ये अय्याशियां, ये फहाशियां अगर हमारे अंदर रह गई तो हमें जो है डुबो कर रख देंगे। आज तुम इस गलत फहमी में हो कि तुम सिर्फ जो है शोर शराबे करके ही बच जाओगे, नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए क्या क्या हो रहा है तुम्हें महसूस भी नहीं है। तुम्हारे लिए क्या क्या प्रोपेगेंडे चल रहे हैं तुम्हें मालूम नहीं है। प्यारे, इसलिए खुद को खुदा के हवाले कर दो। और रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा किसी भी उम्र में, किसी भी हाल में जब मेरी बारगाह में आता है और वो मेरी बारगाह में आकर दो आंसू बहा देता है, तो मैं उसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता हूं। बात समझ में आ रही है? रब फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर दो आंसू बहा दे, मैं उसके गुनाहों को माफ कर देता हूं। प्यारे, इसलिए हालात आज ऐसे नहीं हैं कि हम सिर्फ जो है शोर शराबे ही में रहें। हालात ऐसे नहीं हैं कि हम सिर्फ जो है इन्हीं चीजों को जो है अपना शगल बना लें और इसी में मुब्तला रहें। प्यारे, हम अपने आप को जो है अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर दें और अपने तमाम गुनाहों से ताइब हो जाए, तौबा कर लें और रो रो कर रब की बारगाह में दुआ करें, ऐ परवरदिगार आलम, हमने वाकई अपनी जानों पर जुल्म किया है, हमने वाकई अपने लिए बुरा किया है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। खुदा की कसम, रब फरमाता है, मेरा बंदा जब आ जाएगा मैं उसकी तौबा को कबूल फरमा। आओ, एक वक्त ऐसा था कि लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिशें कर रहे थे और वो इस्लाम एक बुजुर्ग हस्ती के तहत उस वक्त में इस्लाम फल फूल रहा था। आओ देखो, इस्लाम को रब तबारक व तआला ने कैसी ताकतें दी हैं, कैसी कुव्वतें रब तबारक व तआला ने अता की हैं और कैसे कैसे हालात इस इस्लाम में आए हैं। लोगों ने इसको मिटाने की कोशिशें की हैं, मगर रब तबारक व तआला ने, खुदा की कसम, इसे लोगों ने जितना मिटाना चाहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे परवान चढ़ाया। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दाबोगे इतना ही ये उभरेगा इंशाअल्लाह। मगर आज अफसोस ये है कि आज हम करोड़ों से हैं। कल गौर करो, उस वक्त में 313 लोग थे। कितने थे? 313 थे। और दुश्मन जो अपने कबीले के और यकीनी खानदान के लोग, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कबीले के लोग, उनके खानदान के लोग वहां तक भी पहुंचे कि आपने मक्का छोड़ दिया और मदीने पहुंच गए, तब भी इन लोगों ने पीछा ना छोड़ा, मदीने पहुंचे और सरकार को और इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की। मगर मैं ये बात कहकर आपको ये बताना चाहता हूं कि कल भी लोग दुश्मन थे इस्लाम के और आज भी दुश्मन हैं, और कल भी उन लोगों पर कुछ नहीं था, ये समझ लो। जब 313 लोग थे, 313 लोगों पर, चंद लोगों पर तलवारें थी, कुछ लोगों पर घोड़े थे, तीर भी बहुत ही मुख्तसर थे, और ये 313 थे, इनमें भी सबको खाना भरपेट नहीं मिला था। इतना पेट भर के इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। और वो जो 13,000 थे, वो उन्हें खाना भी भरपेट मिल रहा था,
और उनके साथ तमाम अय्याशियों के सामान भी मौजूद थे और उन्होंने ये सोच लिया था कि अभी इन चंद मुट्ठी भर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटने के बाद हम अभी आए। अल्लाहु अकबर। मगर प्यारे, जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये कुफ्फार जो है हमें मिटाने के लिए आ चुके हैं, हमें खत्म करने की साजिशें चुन चुके हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं और दुआ करते हैं हाथ उठा के, ऐ परवरदिगार आलम, तू जानता है, तू देख रहा है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अगर आज ये खत्म हो गए तो फिर तेरे नाम लेने वाले पैदा ना होंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, मौला इस मुख्तसर सी जमात को कामयाबी अता फरमा दे। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस मुख्तसर सी इस किल्लत को कसीर तादाद पर कामयाबी अता फरमा। तो तारीख ने देखा, खुदा की कसम, वो 13,000 पर ऐसे भारी पड़े थे कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम अब, और हाँ खास बात तो रह गई इसमें, क्योंकि सब लोगों पर तलवारें नहीं थी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से फरमाया है, सहाबी जाओ और जाकर खजूर की टहनी ले आओ। गौर से सुनने की बात, मेरे आका ने फरमाया खजूर की शाखें ले आओ, और शाखें लाकर मेरे आका ने सबको अपने अपने दस्ते मुबारक से उन सबको जो है अता फरमाई और कहा कि तुम इससे जंग करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर हमारे हालात होते तो हम मालूम करते कि उधर तो तलवारें हैं, उधर तो नेज़े हैं, उधर तो तीर हैं, उधर तो भाले हैं, उधर तो तमाम जो है आलाइश और आजाइश है, उधर तो तमाम जो है तरह तरह के मामलात हैं। या रसूल अल्लाह, तुम हमें ये टहनियाँ देकर क्या फरमा रहे हो कि ये टहनियाँ जो है तलवार का मुकाबला कर सकती हैं? हम लोग सवाल करते कि नहीं करते? हम ये कहते कि नहीं कहते? मगर वाहरे सहाबा इकराम, मैं आपके ईमान पर कुर्बान जाऊं, किसी सहाबी ने सरकार से ये सवाल नहीं किया कि या रसूल अल्लाह हम उन तलवारों के सामने इन टहनियों से कैसे मुकाबला करेंगे। नहीं नहीं, बल्कि वो जानते थे कि ये जो टहनियां पकड़वाने वाला है कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि जब चांद को इशारा करता है कि दो टुकड़े हो जा तो चांद दो टुकड़ों में बदल जाता है, जब सूरज को इशारा करता है कि पलट जा तो सूरज पलट जाया करता है, जब के दरख्तों को इशारा करता है कि तुम मेरी हाजत रवाई के लिए आड़ बन जाओ तो आड़ बन जाया करते हैं। ये वो महबूब है जिसने टहनियां पकड़ाई हैं, तो जिसने ये टहनियां पकड़ाई हैं वही जंग का मुहासिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वो टहनियां पकड़ाई और कहा कि जंग करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे प्यारे सहाबा इरशाद फरमाते हैं कि हमने देखा कि हम अपनी टहनियों को उठाते थे। गौर करो, मुलाहिजा करो, इधर तवज्जो करो। सहाबा फरमाते हैं हम अपनी टहनियों को उठाते थे और गर्दन कट जाया करती थी। क्या होता था? टहनियों को उठाते थे और गर्दन कट जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस्लाम है। खुदा की कसम, आज भी हमें मजरूह होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी रूहों को जिंदा करने की जरूरत है। अगर हम अपनी रूहों को जिंदा कर देंगे तो खुदा की कसम आज भी हमारे साथ यही मामला होगा इंशाअल्लाह। प्यारे, ये इस्लाम है, ये मुसलमान थे और आज हम मुसलमान हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ा तूल कलाम कर रहे हैं। ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आज हमारे हालात कैसे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है आप लोगों से कि बराए करम इस वक्त में आपस में लड़ने के हालात नहीं है। बोलो, गलत कह रहा हूं? आपस में मुत्तहिद हो जाओ, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ,
और एक दूसरे के लिए, भाई भाई के लिए कुर्बान हो जाओ। कुर्बान तो हो जाओ मगर भाई की गर्दन काटने की कोशिश मत करो। अगर गर्दन काटने की तुम कोशिश करोगे, खुदा की कसम तुम्हारी भी काट ली जाएगी, बचेगी तुम्हारी भी नहीं। तुम अगर अपने भाई की काटोगे तो बचेगी तुम्हारी भी नहीं, गारंटी है कि बच जाएगी। ये उम्मीद रखते हो? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तुम आपस में किसी तरह का इंतशार पैदा करोगे और ये सोचोगे कि साहब मैं प्रधान बन जाऊंगा या मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, मेरी नाक ऊंची हो जाएगी, तो फिर ये समझ लेना कि नाक तुम्हारी भी नहीं बचेगी। इसलिए जो सही है उसको मानने की कोशिश करो, जो हक है उसे जानने की कोशिश करो, जो जो सही है उस पर अमल करने की कोशिश करो और जिद्दोजहद ना करके बल्कि सुलह रहमी से जो है काम लो। इसी में जो है फलाह व कामयाबी है इंशाअल्लाह। क्योंकि जब कभी ऐसे हालात अगर इज्तिहादी मामलात अगर आते हैं कभी कभी, तो उसमें जो है ऐसे मामलात लाने की जरूरत नहीं है कि तनाज़ा पैदा किया जाए, बल्कि सुलह से काम लिया जाए। तनाज़ा पैदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सुलह से काम लें। बहरहाल मैं और ये एक बात कह के बताना चाहता हूं। हजरत इमाम मुस्लिम, मेरी तकरीर जो है इस्लाही रहती है, आप लोगों की अगर समझ में ना आ रही हो तो फिर बता दें। हजरत इमाम मुस्लिम के जो साहबजादे थे, हजरत इब्राहिम और औन, उन्हें जब जालिम ने पकड़ लिया और कुर्बान गाह की तरफ ले गए, गौर करने की बात है। मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं कि हमारे लोग कितने मुत्तहिद थे और एक दूसरे पर जान देने के लिए कितने बेकरार रहा करते थे। उन बच्चों में कितना शऊर था। तो जब वो दुश्मन बड़े भाई को काटने को चलता था तो छोटा भाई तड़प जाता था कि नहीं, मैं अपने बड़े भाई को कटता हुआ देख नहीं सकता, पहले मुझे जो है कुर्बान किया जाए, पहले मुझे शहीद किया जाए। अल्लाहु अकबर। जब दुश्मन छोटे की तरफ लपकता था तो बड़ा तरफ तड़प जाता था कि नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि मुझे पहले कुर्बान किया जाए, मुझे शहीद किया जाए। अल्लाहु अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी असना में वो जालिम दोनों को बाहम लपेट देता है। सुभान अल्लाह कहिए। दोनों को लपेट देता है कि एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दोनों मोहब्बत का पैगाम देते हैं हमारे और आपके लिए कि दोनों बाहों में बाहें डालकर दोनों लिपट जाते हैं, चिमट जाते हैं एक दूसरे से, और वो जालिम जो है आप दोनों के सरों को तन से जुदा कर देता है। अल्लाहु अकबर। प्यारे, उन बच्चों ने हमें ये सबक दे दिया कि लोगों, ये जान तो जाना ही है, जिंदगी तो देने ही पड़ेगी, ये मौत तो जरूर आएगी। क्यों ना एक दूसरे पर कुर्बान हो लिया जाए, क्यों ना इस जान को दूसरे के लिए निछावर कर दिया जाए, क्यों ना इस जान को दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया जाए। और जब ये मामला हमारे अंदर पैदा हो जाएगा कि हम अपने भाई के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, तो खुदा की कसम यही लोग जो आज हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं, यही लोग कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान होते हुए नजर आएंगे। ऐसा है कि नहीं है? सुभान अल्लाह, हक बात है। आज भी होगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। प्यारे, रब तबारक व तआला वही है, उसकी वहदानियत वही है, उसकी लिल्लाहियत वही है, मेरा रब वही है। खुदा की कसम, हमने खुद को तब्दील कर दिया। हमने खुद को तलाश करने के बजाय हम जना किस किस बला में खोए गए हैं। मेरी दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको जो है मुत्तहिद बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तलाश में लगा दे और उन्हीं में गुम कर दे। एक वक्त और ऐसा आया कि लोग जो है इस्लाम को खत्म करने की साजिशें कर रहे थे, बल्कि एक मौका ऐसा आया कि ईसाइयों ने एक बहुत बड़ा मजमा लगाया और तमाम पादरियों को इकट्ठा किया, तमाम बड़े बड़े अपने आलिम इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद
ये साजिशें की गई कि इस्लाम को किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस्लाम को किस तरह से मिटा दिया जाए, इस्लाम को किस तरह से जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर। कोई कहता था कि कुरान को माज़ल्ला मिटा दिया जाए। आज भी कुरान पर लोग जो है जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं, आज भी कुरान को जलाया जा रहा है, मगर खुदा की कसम जो लोग कुरान को जला रहे हैं वो खुद भी नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। ये आज भी है। आज भी अगर देखना चाहते हो तो जहां अभी कुरान को जलाया गया, खुदा की कसम रब तबारक व तआला ने उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी कि वो इबरत बन के रह गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कसीर तादाद में मजमा है, बहुत ज्यादा मजमा है, और तमाम लोग जो है एक सिर्फ इस बात पर बात करने के लिए आए हैं, इस बात पर मीटिंग करने के लिए आए हैं कि आखिर किस तरह से इस्लाम को मिटा दिया जाए, आखिर किस तरह से इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है अजान को ख़त्म कर दिया जाए, आज भी अजानों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोई कहता है कि कुरान को ख़त्म कर दिया जाए, कोई कहता है कि इमामों को ख़त्म कर दिया जाए, कोई कहता है कि इनके जो पेशवा हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। आखिरकार एक लास्ट में आखिर में एक बूढ़ा आता है और वो कहने की कोशिश करता है कि इस वक्त में जो इस्लाम सरबुलंदी पा रहा है, इस वक्त में जो इस्लाम फल फूल रहा है, वो हजरत खालिद बिन वलीद की बदौलत है। अल्लाह अकबर। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, जब ये आता है और ये तकरीर करने की कोशिश करता है तो रब तबारक व तआला इसकी जबान को जो है लुकनत वाला बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कुछ बोलना चाहता है मगर नहीं बोल पाता है, ये कुछ कहना चाहता है मगर नहीं कह पाता है। मगर जब के वहां के बादशाह ने देखा, उसने कहा कि ऐ पादरी, तुम तो बड़े फसीह हो बलीग हो, तुम तो बहुत बड़े मजमू में बोलने वाले हो। आखिर आज क्या वजह है, आखिर आज क्या हुआ है जिसकी वजह से कि तुम्हारी जबान पर ताले डल गए हैं। अल्लाह अकबर। तो सुनो सुनो, गौर करने की बात है। सुनो उस पादरी ने क्या कहा था, जो दुश्मन था, जो इस्लाम को मिटाने की बात करने आया था, जो इस्लाम को खत्म करने की बात करने आया था, जो इस्लाम को जड़ से उखेड़ फेंकने की बात करने आया था, उसने कहा था, सुनो मुझे ऐसा लगता है कि इस मजमे में कोई मुसलमान बैठा हुआ है। इस मजमे में क्या कहा था, आप लोग सुन रहे हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों की उम्र दराज अता फरमाए। आमीन। कि इस मजमे में कोई मुसलमान बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब ये बात, क्योंकि वहां कोई एक दो का मजमा नहीं था, एक दो हजार का मजमा नहीं था, लाख दो लाख का मजमा नहीं था, बल्कि तारीख शाहिद है कि रिवायतों में आता है कि वो मजमा जो है 6 लाख का मजमा था। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो मजमा 6 लाख का मजमा होने के बावजूद, और वहां सिर्फ जो है जो बोलने वाला, जो फसीह बलीग है, जिसे लोगों ने सबसे बड़ा माना है, उसी ने इस्लाम की वहदानियत का इकरार कर दिया है। सुभान अल्लाह। ऐसे मजमे में गोया जहां के इस्लाम को मिटाने की साजिश हो रही है, ये बात समझने की कोशिश करो, जहां इस्लाम को खत्म करने की साजिश चल रही है, वहीं इस्लाम को सर बुलंद कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। उसमें ये कहता है कि यहाँ ऐसा लगता है कि कोई मुसलमान बैठा हुआ है, उसकी हैबत ने मेरे दिल पर ताले डाल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई मुसलमान बैठा हुआ है, और उस मुसलमान की हैबत ने, समझ में आ रही है लफ्ज़ हैबत, कितनी हैबत होती थी, मगर वो मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान। उसकी हैबत ने मेरे दिल पर, जो पादरी है, जो लाखों के कई लाखों के मजमे में बोलता है और बोले ही जाता है, वो रुकता ही नहीं है, मगर उसकी जबान पर ताले पड़ गए हैं। किस वजह से? कि यहाँ कोई मुसलमान बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जबकि ऐसे हालात में इतने मजमे में किस तरह से पहचाना जाए कि मुसलमान है। अल्लाह अकबर।
तो सुनो, यही पादरी कहता है कि मुझे यकीन है कि अगर तुम उसके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर आवाज दोगे तो मुझे यकीन है कि वो इस मजमे में भी उठकर आ जाएगा। समझ में आ रही है? पता चलता है कि मुसलमान बहादुर भी होता है, मुसलमान बुज़दिल नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? नहीं? कौन कह रहा है? ये पादरी कह रहा है। जो दुश्मन है वो ये कह रहा है कि मेरा यकीन है कि अगर तुम मोहम्मद का वास्ता देकर उसे आवाज दोगे तो वो इस मजमे में अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, अपनी गर्दन की परवाह नहीं करेगा, बल्कि मोहम्मद के नाम के वास्ते का परवाह करेगा। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अब उस मजमे में ये बात तय पाई जाती है कि फिर ये बात कौन कहे जो उन्हें बुलाया जाए। तो एक बुलंद आवाज वाला शख्स जो है बुलाया गया और उसने कहा कि कहो कि जो मुसलमान है वो उसे मोहम्मद का वास्ता वो निकल कर खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब ये बात कही गई कि जो मुसलमान है उसे अपने आका मोहम्मद का वास्ता वो वहीं पर खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। एक बीचों बीच मजमे में एक दुबला सा पतला सा शख्स जो है खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब देखा कि बहुत ही दुबला पतला शख्स है और खड़ा हो गया और इसे जरा बराबर भी इसके चेहरे पर कोई गम नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई अफसुर्दगी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसकी अब गर्दन काटी जाएगी, बल्कि अल्लाह अकबर। अब बादशाह कहता है, जैसे ही वो खड़ा हुआ लोगों ने तलवारें निकाली, बादशाह ने आवाज दी, खबरदार जो किसी ने हमला करने की कोशिश की, ये बहादुर है, हम बहादुरों की कदर करते हैं। सुभान अल्लाह। ये बहादुर है और बादशाह ने क्या कहा? ये बहादुर है और हम बहादुरों की कदर करते हैं। तो पता ये चलता है कि बहादुर बच जाते हैं और बुज़दिल मारे जाते। ये बादशाह कहता है, खबरदार जो किसी ने जो है उस पर हमला करने की कोशिश की, इसे बाइज्जत स्टेज तक पहुंचाया जाए। सुभान अल्लाह। बाइज्जत स्टेज तक पहुंचाया जाए। अब कि इन्हें जो है बाइज्जत लाया गया और लाने के बाद जबकि बादशाह से रूबरू हुए और कहा कि आपका नाम क्या है? अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों सुनो, यहाँ तारीख ठिठक जाती है, यहाँ तारीख कुछ देर के लिए रुक जाती है। जबकि आपके नाम को पूछा गया तो आप मुस्कुरा देते हैं। सुभान अल्लाह, आप मुस्कुरा देते हैं और आप फरमाते हैं कि अपने कलेजे पर हाथ रख लो। आप फरमाते हैं अपने कलेजे पर हाथ रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम सुनकर तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये बात जब बादशाह ने सुनी तो बादशाह ने कहा, जानते हो तुम किसके सामने बात कर रहे हो? आपने फरमाया कि हाँ मैं जानता हूं, एक बादशाह वक्त के सामने बात कर रहा हूं। तो बादशाह कहता है कि तुम्हें ये जुर्रत, ये जसारत किसने अता की? आप फरमाते हैं कि मुझे ये जुर्रत जसारत मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता की है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये उनके गुलामों का मामला है। उनके गुलाम जब गुलाम बन जाया करते हैं तो खुदा की कसम रब तबारक व तआला उन्हें तमाम जहान का इमाम बना दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। जबकि कहा कि मैं एक बादशाह वक्त से बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मगर मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, क्योंकि मेरा नाम सुनकर हो सकता है कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाए, इसलिए कलेजे पर हाथ रख लो। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ये बादशाह फिर नरमी के साथ कहता है कि अच्छा ऐसा करो, आप अपना नाम बताओ कि आप कौन हो। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, जबकि ये बादशाह इसरार पर इसरार करता है तो आप फरमाते हैं कि जिसको खत्म करने का भी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, मैं ही वो खालिद बिन वलीद हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये हालात जब देखता है एक बादशाह, तो बादशाह वक्त उसी वक्त जो है आपके हाथ को कहता है कि तुम हाथ बढ़ाओ और मैं तुम्हारे हाथ पर कलमाए शहादत पढ़ता हूं, मुसलमान होता हूं। सुभान अल्लाह। जब बादशाह मुसलमान हुआ तो वो 6 लाख का मजमा और मैं वो पादरी सब के सब जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये
वो मुसलमान हैं कि जिस तरफ को निकल जाया करते हैं, खुदा की कसम रब तबारक व तआला इन्हें कामयाबी कामरानी दिया करता है। खुदा की कसम तुम वो हो कि तुम्हारे लिए दरियाओं ने रास्ते दिए हैं। तुम वो हो कि तुम्हारे लिए रब तबारक व तआला ने मुर्दे जिंदा किए हैं। तुम वो हो कि तुम्हारे लिए रब तबारक व तआला ने कुन कहकर तमाम जहान को पैदा कर दिया है। प्यारे, खुद को समझने की कोशिश करो। खुद को समझ लोगे तो इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है कि रब तबारक व तआला हमारे लिए इज्जतें अता फरमाएगा। रब फरमाता है वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, बेशक तुम ही कामयाब व कामरा होगे, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। इज्जत तुम्हारे लिए है, शोहरत तुम्हारे लिए है, दौलत तुम्हारे लिए है, मिल्कियत तुम्हारे लिए है, तख्तो ताज तुम्हारे लिए है, शर्त यह है कि तुम मेरे बन जाओ। तुम अल्लाह उसके रसूल के बन जाओगे तो खुदा की कसम ये दुनिया तुम्हारी होगी, ये मिल्कियत तुम्हारी होगी, ये बादशाहत तुम्हारी होगी। तुम्हारी मस्जिदों पर फिर बिल्डोजर नहीं चलाए जाएंगे, तुम्हारे मज़ारों पर फिर बिल्डोजर नहीं चलाए जाएंगे, बल्कि ऐसे मुहाफिज होंगे कि अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम, एक आखिर में सलाह है, क्योंकि तालीम पता ना कहाँ कहाँ होती हो, मुझे इसका इल्म नहीं है अभी, मगर एक सलाह के तौर पर आप लोगों को ये अर्ज कर रहा हूँ, अर्ज है मेरी तरफ से कि आप लोग तालीम का थोड़ा सा ख्याल करने की कोशिश करें, तालीम पर तवज्जो दें। जो लोग जी शऊर लोग हैं, जो जिम्मेदारान लोग हैं, वो इस चीज़ को जो है गौर व फिक्र करें, क्योंकि तालीम एक ऐसी रोशनी है जिससे कि हमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तालीम एक ऐसा नूर है कि कोई फिर जालिम हमारे यहाँ आकर जो है जुल्म नहीं कर सकेगा। तालीम एक ऐसा नूर है कि फिर कोई भेड़िया हमारी बच्चियों पर हमला नहीं करेगा। तालीम एक ऐसी ऐसी रोशनी है खुदा की कसम कि उसकी रोशनी में खुद भी रोशन रहोगे और जिस 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 तरफ निकल जाओगे खुदा की कसम लोगों को रोशन करते चले जाओगे। हक बात है। इसलिए ये मशवरा है, आखिर में ये बात मैं मशवरे के तौर पर कह रहा हूं कि तालीम की तरफ तवज्जो दो। तालीम अगर होगी तो इंशाअल्लाह हम बहुत ही जिंदा दिल लोग हैं। अगर काश के इन लोगों को तालीम मिल जाए, काश के इन लोगों को तरबियत मिल जाए, खुदा की कसम मज़ा आ जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के इन हालात को देखते हुए, और मैं दिल से रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम आप लोगों में ऐसे आलिम पैदा फरमा दे कि जो बाअमल हों। आमीन। आप लोगों में रब तबारक व तआला ऐसे आलिम, फाजिल, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर पैदा फरमा दे जो तुम लोगों को सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ते पर लेकर जाएं, और आप लोगों को भी रब तबारक व तआला ये तौफीक दे कि जब अल्लाह सही आलिम पैदा फरमा दे तो तुम उनकी रहनुमाई, उनके पीछे पीछे चलते रहो, उनके कहे को मानो। रब तबारक व तआला तुम लोगों को भी ये तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ऐसा होता है कहीं कहीं जब अल्लाह इस तरह के लोग पैदा फरमा देता है तो कुछ लोग उन्हीं में से कुछ मुखालिफतें करना शुरू कर देते हैं, कुछ उनसे हटकर इधर उधर चलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें भी इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बच्चों को भी इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। ये नूर वाले का महीना है और ये तालीम भी एक नूर है। तालीम खुदा की कसम सरकार से पहले आम नहीं थी तालीम, ये मेरे सरकार का सदका है, ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है कि तालीम आम हो गई है, वरना सरकार से पहले महदूद लोगों पर हद थी, फला फला तालीम हासिल करेगा, वो तालीम हासिल करेंगे। बल्कि आपने देखा होगा कि यहाँ भी अंग्रेजी जमाने में या अंग्रेजों के बाद भी तालीम पर पाबंदी थी कि जो बेचारे गरीब तबके के लोग थे उन्हें तालीम हासिल नहीं करने दी जाती थी। मगर
ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है कि तालीम को आम कर दिया गया है। और आप लोग भी, मेरी ये दुआ है कि सारी तालीमें हासिल करो, हिंदी, इंग्लिश और आलिम फाजिल सब बनो। रब तबारक व तआला तुम्हें खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें खूब तालीम से सैराब करे। और इस धर्मपुर की सरजमीन पे मेरी ये दुआ है कि अच्छे अच्छे इदारे हों और अच्छे अच्छे ऐसे आलिम फाजिल निकलें कि रब तबारक व तआला इस धर्मपुर की सरजमीन को जो है आलिम और फाजिलों के नाम से जो है पुकारा जाए। आमीन कहने तबीयत नहीं कर रही कुछ लोग? आमीन। बहरहाल बात खत्म कर दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी लाइल्मी की वजह से कुछ गलत सलत कहा या इधर उधर हुआ हो तो मैं इसी मजमे में तौबा करता हूँ। आप लोग भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।